अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आपको सभी कंपोनेंट की फुल नॉलेज होनी चाहिए कि वो सर्किट में कैसे कार्य करता है, क्या काम करता है, कैसे चेक करें और भी बहुत सारा जानकारी। तो आज की इस वीडियो में आपको मोस्फेट के बारे में बताने वाला हूँ कि मोस्फेट आखिर होता क्या है, सर्किट में क्या करता है, कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देखिए, जो आपका मोस्फेट है सबसे पहले उसका काम जानते हैं कि क्या क्या काम करता है आपके सर्किट में। जैसे आपका कोई भी सर्किट है, जैसे आपका ये सर्किट है, इसमें कहीं भी मोस्फेट लगा हुआ है तो क्या काम करता है, किस लिए लगा गया है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जो आपका मोस्फेट होता है उससे काम तो बहुत कराया जा सकता है, लेकिन उसका काम सिर्फ दो होता है। मोस्फेट का काम सिर्फ दो होता है, ठीक, इस चीज का ध्यान रखिए। उससे काम बहुत सारा कराया जा सकता है, लेकिन काम सिर्फ उसका दो होता है। फिर मोस्फेट का मैंने आपको दो काम बताया, वो दो काम ये है, एक तो आपका एम्पलीफिकेशन, एक आपका स्विचिंग। ये दोनों क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहले आपका स्विचिंग समझते हैं कि स्विचिंग क्या होता है। तो फिर जैसे आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आपका नॉर्मल घर का स्विच होता है, उसको आप मैनुअल हाथ से ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका मोस्फेट होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, उससे आप किसी भी चीज को बंद चालू कर सकते हैं। फ्रेंड उसके लिए आपको एक माइक्रो कंट्रोल आईसी से इसको सिग्नल देना पड़ेगा। वो कैसे देना है, कहाँ देना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड एक आप इसको नॉर्मल स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे एक आपका इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, एक आपका सिग्नल हो गया। इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक तो आपका नॉर्मल स्विच हो गया। इसके बाद फ्रेंड जैसे आपने कभी कभी देखा हो, जो आपका एसएमपीएस सप्लाई होता है, जैसे मेरे पास एक एसएमपीएस सप्लाई है। अब फ्रेंड जो आपका ये है, ये आपका मोस्फेट है, आपका आईसी नहीं है, आईसी टाइप मोस्फेट है, ठीक। जैसे पिन आपका ये मोस्फेट है, इस सर्किट में क्या करा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा है, स्विचिंग करके। फ्रीक्वेंसी कैसे बनता है, तो फिर किसी भी जैसे आपका डीसी बोलते हैं, उसको आप 1 सेकंड में 50 बार टच अनटच कीजिएगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी आता है। तो यही आपका स्विचिंग करके मोस्फेट करा है। तो जो आपका मोस्फेट होता है सबसे पहले काम तो इसका ये हो गया, स्विचिंग करना। तो इसके बारे में आप समझ गए। अब जो आपका एम्पलीफिकेशन होता है ये क्या होता है। तो फिर जैसे आपके पास कोई सिग्नल है इस तरह का, जैसे आपका कोई ऑडियो सिग्नल है, कोई भी सिग्नल है, इसको आपको एम्पलीफाई करना है। तो आप इसके बीच में मोस्फेट लगा सकते हैं, इसके साथ कोई और कंपोनेंट भी लगता है। तो आपका मोस्फेट क्या करेगा, जो आपका ये सिग्नल एक लाइन में था, अब ये इसको 3 लाइन में एम्पलीफाई कर देगा। मैं आपको एक तरह से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यही आपका मोस्फेट करता है, एम्पलीफाई करता है, किसी भी सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है। तो मोस्फेट का ज्यादातर मैक्सिमम दो ही काम होता है, इससे आप बहुत सारा काम करा सकते हैं। एम्पलीफायर में लगा सकते हैं, कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, डीसी वोल्ट को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी की मदद से, और भी बहुत सारा काम में ले सकते हैं। लेकिन इसका काम सिर्फ दो होता है। अब ये कैसे काम करता है उसको जानते हैं। मोस्फेट, ट्रांजिस्टर और जो आपका आईजीबीटी होता है वो तीनों सेम होता है। सेम कैसे होता है, तो फ्रेंड तीनों का काम यही दो होता है, स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन। तो तीनों में अंतर क्या है, तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अब फ्रेंड हल्का आपको बताते हैं कि मोस्फेट कैसे काम करता है। तो फ्रेंड मोस्फेट आपके घर में एक नल तो होगा, इससे आप पानी पीते नहाते हैं, कुछ उस तरह से ही काम करता है। जैसे आपका ये इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, और ये आपका कनेक्शन लग जिससे आप कम जा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दे कि जो आपका मोस्फेट होता है इसमें 3 लेग होता है, 1 2 3, जिसमें से आपका होता है गेट, ड्रेन और सोर्स। अब फ्रेंड इसको आप देख के कह सकते हैं कि आपका जो सोर्स है वो आपका क्या होता है। सोर्स का मतलब कहीं से कुछ आना, मतलब यहाँ सिग्नल देना है। ड्रेन का मतलब जो आपका कोई चीज को गिराता है, मतलब सिग्नल छोड़ता है, तो ये आपका ड्रेन मतलब यहाँ से आउटपुट होगा। और गेट का मतलब क्या होता है, आपको लगता है कि जो मोड पे इसके 2 पिन के बारे में मुझे पता है, एक सोर्स है एक ड्रेन है। सोर्स का मतलब इनपुट, ड्रेन का मतलब आउटपुट। लेकिन आप गलत है, क्यों गलत है, तो फ्रेंड मोस्फेट में सोर्स का मतलब आउटपुट होता है, और जो आपका ड्रेन है इसका मतलब इन होता है, ठीक है। और गेट का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड आप समझ गए, इसमें उल्टा है, ड्रेन का मतलब इनपुट है और सोर्स का मतलब आउटपुट है। और जो गेट का मतलब क्या है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी भी चीज को एम्पलीफाई करना है, स्विचिंग करना है,
उसके लिए इसको सिग्नल देना पड़ता है। तो सिग्नल इस गेट की पिन पे ही दिया जाता है। अब फिर ये टैब वाला एग्जांपल समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं मोस्टपेट दो टाइप के होते हैं, एक पी चैनल एक एन चैनल, ठीक है। अब जैसे पेंट ये आपका हो गया ड्रेन जो आपका इनपुट है, ये आपका हो गया सोर्स और एक गेट। अब जैसे इस टैप को खोलते हैं और सी यहाँ से पानी आएगा, ठीक। अब जितना ज्यादा आप इसको खोलिएगा उतना ज्यादा पानी आएगा। और सी आपका मोस्ट पे होता है, जितना ज्यादा आप सिग्नल यहाँ दीजिएगा, जितना आप वोल्टेज दीजिएगा, सिग्नल का मतलब वोल्टेज ही होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, तो जितना ज्यादा यहाँ सिग्नल दीजिएगा उससे आपसे आपका आउटपुट होगा। इनपुट आपका फिक्स होगा। जैसे मान लो कि आप इनपुट 12 वोल्ट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट आपका 12 वोल्ट आए, ये जरूरी नहीं है। मान लो कि यहाँ आप सिग्नल दे रहे थोड़ा सा, आप लो सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट में आपका 4 वोल्ट आएगा, 3 वोल्ट आएगा। आप यहाँ हल्का मीडियम सिग्नल कर दिए तो आपका यहाँ 6 वोल्ट आ सकता है। आप फुल सिग्नल कर दिए मतलब पूरा सिग्नल दे दिए हाई, तो आपका यहाँ 12 वोल्ट आएगा। तो कुछ इस तरह से ही आपका मोस्टपेट काम करता है एक नल की तरह। तो फिर जो आपका ट्रांजिस्टर और आईजीबीटी होता है सेम इस तरह से काम करता है। तो फिर मैंने आपको मोस्पेट के बारे में सब चीज बता दिया। एक आखिरी चीज बच गया है कि मोस्पेट को चेक कैसे किया जाता है। तो फिर उसका भी बहुत आसान तरीका है। आपको अपने मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड बीप मोड जिसको कहते हैं उस पर रख लेना है। उसके बाद आपको जो मोस्पेट है उसकी सभी पिन पे चेक करना है, किसी पे भी आपस में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे इस पे आ रहा है, देखिए इस पे शॉर्टिंग है, मोस्पेट गड़बड़ है, तो किसी पे भी कोई से पिन पे भी शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। फिर मोस्पेट में कभी कभी कुछ सेकंड के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए शॉर्टिंग आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर लगातार इस पे शॉर्टिंग आ रहा है तो आपका मोस्पेट खराब है। तो आपका यहाँ कोई 500-600 रीडिंग आना चाहिए। तो अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ नया और अच्छा सिखाया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।